गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, एक तलवार जो कि शुयांग और विंग के आगे जाने के रास्ते में आ चुकी थी और वो दोनों बहुत अच्छे से जानते थे कि आखिर ये तलवार है किसकी। तो फिर वो उस तलवार को देखते हैं और फिर उस डायरेक्शन में देखते हैं जहाँ से ये आई है। तो उन्हें वहाँ पे कोई नहीं दिखता। फिर वो सारी जगह देखते हैं तो उस गुफा के बिल्कुल सामने दो पर्सन, यानी कि वही दो ओमेगाज, लान वांगजी और शाओ चन, जो कि उन्हें काफ़ी गुस्से में घूर रहे थे। बट वो दोनों उनके घूरने की वजह नहीं जान सकते थे। वेल, वो ये तो जानते थे कि वो उनसे नाराज़ है, बट ये नहीं जानते थे कि वो इतना गुस्सा किस बात पे हो रहे हैं, कि वो गुफा के पास ही तो आए हैं, अंदर थोड़े ना चले गए हैं जो वो इतना ज़्यादा गुस्से में हैं। तो फिर वो उनको देखते हैं और एक कन्फ्यूजन लुक देते हैं, जिसे वो दोनों समझ तो जाते हैं कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। बट वो इस बात का कोई जवाब ना देकर उनसे कहते हैं, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो दोनों कहते हैं, वांगजी, मैं तुम्हें ढूंढने आया था। तो वांगजी कहता है, तुम्हें क्या ज़रूरत है? ये मेरा क्लैन है, मैं यहाँ कहीं भी घूमूँ, तुम होते कौन हो मुझसे कुछ भी कहने वाले? तो ये कह के वो उसे गुस्से में डांटने लगता है। और जो शुयांग होता है वो अपने किंग को ऐसे डांट खाते हुए देख के जोर मतलब हंसना चाहता था, बट अपने किंग के सामने तो उसकी इंसल्ट पे हंस नहीं सकता ना। तो बस अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और शाओ शिंगचैन ने ये चीज़ काफ़ी अच्छे से नोटिस कर ली थी। और फिर वो उसे देखता है और कहता है, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अपनी किंग के साथ हो तो कहीं भी घूमते रहोगे क्या? तुम्हें और कोई काम धाम नहीं है? तो ये कह के वो उसे भी डांटने लगता है। और शुयांग, जो कि अभी तक अपनी किंग की हालत पे हंसने से खुद को रोक रहा था, खुद की हालत पे तो उसका दिल टूट जाता है। वो कहता, उफ, मेरे किंग के सामने मेरी इंसल्ट की जा रही है ओमेगा, मेरा कैसा ओमेगा मिला है मुझे? ये सोच के वो मन मन में खुश भी हो रहा था और काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हो रहा था। तो फिर वो दोनों ओमेगा उन्हें काफ़ी ज़्यादा डांटते हैं और वो दोनों अल्फाज जो चुपचाप उनकी डांट खा रहे थे। और फिर लास्ट में विंग कहता है, अब बस भी करो, तुम हमें कितना ज़्यादा डांटोगे? ऐसे कोई किसी को डांटता है क्या? तो जो वांगजी होता है वो कहता है, शट अप, तुम होते कौन हो और तुम यहाँ आए क्यों? तुम्हें पता नहीं है कि किसी की जगह में उसे पूछे बिना आना गलत बात होती है? तो फिर जो विंग होता है वो कहता है, ओह, किसी की? तुम मेरे होने वाले ओमेगा हो, तो तुम्हारी जगह मेरी जगह एक ही बात है। तो ये कह के वो उसके पास जाने लगता है और वांगजी, जो कि अपनी तलवार को उठाता है और उसके हाथ पे पॉइंट करता है और कहता है, आगे भी मत बढ़ना वरना मैं तुम्हारे हाथ को निकाल दूंगा। तो ये जान के विंग कहता है, उफ, ये दिल तो तुम्हारा ही है, तुम ले भी लोगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, बट तभी शाओ शिंगचन जो होता है वो वांगजी को अपने पीछे कर लेता है और विंग ये देख के चुप हो जाता है, क्योंकि अब वांगजी शाओ शिंगचन के पीछे है और वो उसके पास बिल्कुल भी नहीं जा सकता है। तो ये सोच के वो पीछे हट जाता है और फिर वांगजी जो उसे एक आँख छोटे करके देखता है और आंखों में कहता है, हो गया, करवा ली बेइज्जती। ये ऐसा दिखा के फिर वो शाओ शिंगचन के पीछे हो जाता है और विंग, जो कि उसकी बात काफ़ी अच्छे से समझ रहा था कि वो उसे इंसल्टिंग फील करवा रहा है, बट फिर भी वो कुछ माइंड नहीं करता है। और फिर वो दोनों जो कि होते हैं वो अपने ओमेगा से पूछते हैं कि तुम लोग इस टाइम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो दोनों कहते हैं, तुम्हें क्या, हम जहाँ मर्जी जाएं, और वैसे भी हम आधी रात को जाए आधी सुबह में जाए, कहीं भी जाए, तुम्हें क्या? और ये कह के वो दोनों के दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और फिर वो जो दोनों अल्फाज थे वो उन्हें जाते हुए देख रहे थे और फिर सोच रहे थे कि आखिर इस गुफा में ऐसा क्या है जो हमें यहाँ पे जाने से साफ साफ इन लोगों ने धमकी दे दी है। तो फिर वो सोचते हैं कि चलो क्यों ना देखा जाए, और वो आगे बढ़ते हैं, उस गुफा की तरफ जाते हैं। बट जैसे ही वो उसे खोलने की कोशिश करते हैं, बट वो गुफा बिल्कुल भी नहीं खुलती है। तो वो अपनी थोड़ी पावर का यूज़ करते हैं, बट उस गुफा को एक खरोंच भी नहीं आती। ऐसा लगता है कि जैसे पहले से ही डिसाइडेड है कि वहाँ उन दोनों के अलावा और कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो पूरी की पूरी गुफा प्योर एनर्जी से भरी हुई थी कि प्योर एनर्जी के अलावा वो कोई वहाँ जा ही नहीं सकता। और उन्होंने काफ़ी सारी मन मशक्क़त की थी ताकि इस गुफा में कोई जा ना सके। और शुयांग और विंग वो तो डार्क पावर यूज़ करते थे, तो ऑफकोर्स वो तो ये नहीं ही कर सकते। और काफ़ी मन मशक्क़त करने के बाद भी जब वो ये नहीं कर पाते तो आखिरकार हार मान ही लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और फिर उन्हें याद आता है कि वो तो अपने ओमेगा से बात करने आए थे और क्या फालतू की बात लेके बैठ गए वो लोग। तो वो भागे भागे अपने ओमेगास के पीछे पीछे जाते हैं और फिर देखते हैं कि उनके ओमेगास उनके रूम के अंदर जाने वाले हैं। तो कहते हैं, रुको रुको, मेरी बात तो सुनो। तो वांगजी पीछे मुड़ता है और विंग को देखता है और कहता है, अब क्या चाहिए तुम्हें? तो जो विंग होता है वो वांगजी से कहता है, वांगजी, मेरे फादर ने कुछ कहा है, उसका जवाब तो दो। तो ये बात जान के वांगजी याद करता है और फिर कहता है, मैं जवाब दे चुका हूँ, मुझे तुमसे कोई शादी वादी नहीं करनी है। वो मुंह फुला के फिर वहाँ से चला जाता है अंदर। और शाओ शिंगचन जो कि उसके पीछे पीछे चला जाता है। वेल, शुयांग ने ये बात नहीं पूछी थी क्योंकि वह जानता था कि उसका जवाब क्या होगा। एटलीस्ट जब तक वांगजी हाँ नहीं कर देता तब तक शाओ शिंगचन हाँ कर दे, कोई सवाल ही नहीं है, इसलिए उसने पूछा भी नहीं। और फिर हम देखते हैं रूम के अंदर वांगजी
और शाओशिंगचन जो आके ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और सोचते हैं कि उनके अल्फाज कितने ज़्यादा बुद्धू हैं कि अगर उन्हें शादी के लिए मना कर दिया तो कर दिया, बट क्या उन्हें इतनी सी अकल नहीं है कि अगर उन्होंने सच में उन्हें उनसे नफ़रत होती तो वो उन्हें आस-पास भी नहीं भटकने देते, और वो उसके पीछे पीछे घूम ही जा रहे हैं और वो उन्हें पीछे पीछे घुमा रहे हैं, तो उनके अल्फाज को बिल्कुल अकल नहीं है। ये सोच के वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि इन्हें थोड़ा और मज़ा चखाना चाहिए, इन्होंने हमारा दिल तोड़ा है तो कुछ तो सज़ा मिलनी चाहिए। ये सोच के ना फिर वो लोग सो जाते हैं, और जो शुयांग और विंग होते हैं वो अपने अपने रूम की तरफ निकल जाते हैं, बट उन्हें उन्हें तो बिल्कुल नहीं आ रही होती। एक तो ये सोच के कि उनके ओमेगास पता नहीं उन्हें कब हाँ कहेंगे, और दूसरा ये सोच के कि आखिर उस गुफा में ऐसा है ही क्या कि दोनों के दोनों ओमेगास ने उसे इतनी सिक्योरली वो सिक्योरिटी दे रखी है कि कोई वहाँ पर जा ही नहीं सकता। और ये बात जान के उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी, बट इस बात का उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। तो वो बेचारे मन हार के सोने की कोशिश करते हैं, बट लगता नहीं कि उन्हें नींद आ रही थी। वो बस पूरी रात कभी सोच रहे थे, कभी घूम रहे थे, कभी क्या कर रहे थे तो कभी क्या कर रहे थे। बार बार शाओशिंगचन के रूम के आसपास आते रहते थे ताकि क्या पता उन्हें वांगजी दिख जाए या शुयांग को शाओशिंगचन दिख जाए। वो इसलिए गेड़े काट रहे थे, और फिर वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। और शुयांग कहता है, किंग आप अभी तक सोए नहीं, वैसे भी आपको तो बहुत ज़्यादा नींद आती है ना। तो शुयांग की बात सुन के विंग जो कि मुंह फुला लेता है और कहता है, तुम चुप रहो, तुम्हें पता भी है कि मेरा ओमेगा मुझसे बात नहीं कर रहा, उसने मुझसे शादी करने से मना कर दिया, और तुम चाहते हो कि मैं चुपचाप जाके सो जाऊँ? हाँ, मुझे कोई प्लान बनाना पड़ेगा, वरना मेरा ओमेगा पता नहीं कैसे अपना अल्फा चुन लेगा। और वैसे भी ये सारी की सारी मेरी गलती है, और वो तो मुझे अपना अल्फा मानता भी नहीं है। अगर वो शादी कर भी लेगा तो मैं इसे कैसे रोकूंगा? तो वो शुयांग से कहते हैं कि मुझे कोई आइडिया दो ना कि मैं अपने ओमेगा को कैसे मनाऊं। तो फिर जो शुयांग होता है वो कहता, अगर मेरे पास आइडिया होता तो मैं अपने ओमेगा पे ट्राई करता ना। तो तभी शुयांग के दिमाग में कुछ होता है, वो कहता है, किंग किंग किंग। तो वो कहता है, अब बोलोगे? तो शुयांग कहता है कि किंग अगर आप ना अपने ओमेगा को पटा लोगे तो मेरा ओमेगा तो अपने आप मान जाएगा, क्योंकि वैसे भी आपने देखा मेरा ओमेगा आपके ओमेगा से बहुत ज़्यादा वाला प्यार करता है, वो कितने अच्छे भाई हैं। तो ये सोच के फिर विंग भी सोचता है और फिर कहता है, सही कहा, अगर तुम अपने ओमेगा को पटा लोगे तो मेरा ओमेगा भी मान जाएगा, तो मतलब हम दोनों को अपना अपना ओमेगा जल्दी जल्दी पटाना होगा इससे पहले कि उनका मन बदल जाए। और ये सोच के वो दोनों के दोनों कुछ प्लान करते हैं। वेल वो हम बाद में जानेंगे कि उन्होंने क्या प्लान किया। तो हम देखते हैं रूम के अंदर का सीन। लान वांगजी और शाओशिंगचन जो कि दोनों सो रहे थे, बट लगता नहीं कि उन्हें भी नींद आ रही थी। वो दोनों के दोनों उठ जाते हैं और फिर एक दूसरे को देखते और कहते हैं, और शाओशिंगचन कहते हैं, वांगजी तुम सोए नहीं? तो वांगजी कहते, गगा आप भी तो नहीं सोए। तो शाओशिंगचन कहते, क्या हुआ वांगजी, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? तो वो कहता है, हाँ गगा पता नहीं क्यों, बट मुझे लगता है वो विवियन अभी भी हमारे आसपास घूम रहा है। तो शाओशिंगचन कहता है, वांगजी क्या फ़र्क पड़ता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि वो यहाँ रुकेगा? तो वांगजी कहता है, हाँ अगर वो प्यार करता होगा तो रुकेगा ना, बट उसे तो सिर्फ धोखा देना आता है। ऐसे कहकर वो मुंह फुला लेता है। और फिर शाओशिंगचन कहता है, वांगजी जिस तरह से तुम उसे याद कर रहे हो लगता नहीं है कि तुम चाहते हो कि वो यहाँ से जाए। बट वांगजी पूरे एटीट्यूड में आ जाता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि वो यहाँ से जल्दी से भाग जाए। और फिर ये कह के वो अपने आप को ब्लैंकेट में कवर कर लेता है और सोने की एक्टिंग करने लगता है। और शाओशिंगचन उसे देख के समझ जाता है कि आखिर वो कहना क्या चाहता था और क्या कह दिया उसने, इसलिए वो भी ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता और चुपचाप सो जाता है। अब हम सुबह का सीन देखते हैं। सुबह सुबह वांगजी और शाओशिंगचन जो दोनों के दोनों तैयार हो चुके थे, और फिर वो जैसे ही रूम से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि दो अल्फाज काफ़ी नज़ाकत से उनका इंतज़ार कर रहे हैं, रूम के सामने ही खड़े हैं। और फिर वो देखते हैं कि उन दोनों अल्फाज ने अपना हाथ आगे कर रखा है, जैसे कि वो कह रहे हो कि भाई अपना हाथ हमारे हाथ में दो, हम तुम्हें खुद लेकर जाएंगे ऐसा। तो उन्होंने अपना हाथ आगे किया था, बट वांगजी और शाओशिंगचन एक बार उन्होंने उस हाथ की तरफ देखा और दूसरी बार एक दूसरे की तरफ, और एक दूसरे को इशारा किया, बिल्कुल नहीं। और फिर वो लोग उन्हें इग्नोर करके वहाँ से निकल पड़े। और वो दोनों उन्हें बुरा तो नहीं लगा था क्योंकि उन्हें एक्सपेक्ट था कि यही होगा, इसलिए उन्होंने ज़्यादा माइंड नहीं किया और वो उनके पीछे पीछे चलने लगे। और फिर वो सब ब्रेकफास्ट डाइनिंग एरिया में आ जाते हैं अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो वहाँ पर जैंग चैंग, लैन सचान, लन कुरैन, वी चांसे, कांसे सदरन और क्या नाम था, हाँ शुयांग, शाओशिंगचन, विंग, वांगजी और कुछ लोग, और खासकर जिंगी वो भी होता है। तो जो वी चांसे और कांसे सरन होते हैं वो आज वापस जाने वाले थे वीकलैंड, इसलिए वो साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। और तभी जो विंग होता है वो बार बार वांगजी को देखे जा रहा होता है, और जो शुयांग होता है वो शाओशिंगचन को देख रहा होता है। तो फिर
वो दोनों के दोनों पहले तो उन पे ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझते, बट फिर उन्हें बिल्कुल इरिटेट हो जाता है कि वो कब से उन्हें घूरे जा रहे हैं कि अपना खाना खाओ ना, हमें क्यों घूर रहे हो, ऐसा वो मन में सोचते हैं। फिर एक उन दोनों की तरफ एक ग्लैर करते हैं और वो दोनों समझ जाते हैं कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं, और वो लोग अपने खाने की तरफ ध्यान देते हैं। बट वो छुप छुप के उन्हें देख रहे थे, और वांग जी और शाओ शिंगचैन ये बात काफ़ी अच्छे से समझ चुके थे कि वो उन्हें छुप छुप के देख रहे हैं, बट वो कुछ नहीं कहते। और फिर ब्रेकफास्ट ख़त्म हो जाता है, तो फिर वो लोग यहाँ से जाने के लिए निकल रहे होते हैं, यानी कि वी चांसर और कांसी सरन जो है वो वहाँ से जाने के लिए निकल रहे होते हैं। तो वो विंग से और शुएंग से कहते हैं कि क्या तुम नहीं चलोगे साथ में। तो विंग कहता है नहीं, मुझे मेरा ओमेगा मनाना है, और शुएंग भी यही बात कहता है। तो वो कहता है पर लगता नहीं कि तुम्हारे ओमेगाज मानने वाले हैं। तो ये बात सुन के विंग जो थोड़ा सैड हो जाता है, और फिर एक बड़ी वाली स्माइल चेहरे पर ला के कहता है हाँ नहीं मानेगा तो कोई बात नहीं, मैं उसे उठा कर ले आऊँगा, बट कोई बात नहीं, अभी के लिए चलो हम थोड़ा ट्राई करेंगे। मैं तो उसे मना के मानने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये कह के वो उन दोनों को बाय करता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और फिर ये बात वो दोनों छुप छुप के सुन रहे थे, और जब तो उन्होंने सुन लिया था कि वो यहाँ रुकने ही वाले हैं, तो उन्होंने मन ही मन में ठान लिया था कि चलो अब हमें मौका मिल गया बदला लेने का। तो फिर वो कुछ सोचते हैं और फिर वहाँ से जाने लगते हैं, जैसे कि उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं है, और वो वहाँ से बस निकल रहे हैं। और तभी विंग उन्हें देखता है और कहता है वांग जी तुम कहाँ जा रहे हो। तो वांग जी से कहता है मैं कहाँ जाऊँ, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूँ। तो जब वो ये बात कहता है विंग की तो आंखें फटी की फटी रह जाती, क्या वांग जी से साथ में घूमने को कह रहे हैं। कि ये बात सुन के तो उसका दिल नाचने का कर रहा था, बट वो उसके सामने कुछ रिएक्ट नहीं करता है, चेहरे पे एक बड़ी वाली स्माइल ले आता है और वांग जी के साथ चलने लगता है। और जो शाओ शिंगचैन होता है, जब वांग जी ने उसे प्लान बताया था, तो वो भी दूसरी तरफ जाता है, यानी कि शुएंग के पास। और शुएंग के पास जाके कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे किंग कुछ ज़्यादा ही खड़ूस हैं। तो ये बात जान के जो शुएंग होता है वो कहता मेरे किंग खड़ूस नहीं है, खड़ूस तो तुम दोनों ओमेगाज हो। और शाओ शिंगचैन इस पर उसे घूर के देखता है, और वो समझ जाते कि उसे ये बात बिल्कुल भी नहीं कहनी चाहिए थी। तो फिर वो कुछ सोचता और कहता मेरा मतलब है कि तुम कहाँ बुरे हो, बुरे तो हम ही तो बेवकूफ़ हैं। और ये कह के वो उसे आंखें चुराने लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, और ये बात शाओ शिंगचैन काफ़ी अच्छे से समझ चुका है। इसलिए वो उसे कहता है क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तो वो कहता है क्या तुम मुझे साथ में चलने को कह रहे हो, कहाँ। तो वैसे कहता चलना है तो चलो वरना भाड़ में जाओ। तो ये कह के वो जाने लगता, तो शुएंग भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। वो दोनों एक ही जगह पर वो चारों के चारों एक ही जगह पे मिलने वाले थे, बस वो अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे थे ताकि उन्हें पता ना चले कि उन्हें उनका प्लान पता चल चुका है। इसलिए वो दोनों के दोनों अलग अलग साइड से एक ही जगह पर आते हैं, उस झरने के पास। उस झरने के बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाते हैं, और फिर जो वांग जी होता है वो विंग को कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि ये जगह खूबसूरत है। तो विंग एक बार वांग जी को देखता है और एक बार पूरी जगह को देखता है। फिर वो कहते हैं जगह का तो पता नहीं, बट यहाँ तो मुझे बस एक ही चीज़ खूबसूरत लग रही है। तो वांग जी उसे देखता है और कहता है क्या। तो वो कहता है ऑफ कोर्स तुम माय ओमेगा। और माय ओमेगा सुनने के बाद जो वांग जी होता है वो काफ़ी अजीब फील करता है और कहता है चुप रहो, और उसे ना धक्का दे देता है, और वो पानी में गिर जाता है और पूरा का पूरा गीला हो जाता है। और फिर वो कहता है वांग जी तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुम मुझे धक्का देने वाले हो, मैं बचने की कोशिश तो करता। तो वांग जी को विंग को ऐसा करते देख के वांग जी की हंसी छूट जाती है, और वो कहता कि अगर मैं बता ही देता तो मज़ा क्या आता तुम्हें गिरने का। और ये कह के वो वहाँ से भागने लगता है। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं, मतलब शाओ शिंगचैन और शुएंग वो भी पहले झरने पे आने वाले थे, बट वो झरने की साइड छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं, यानी कि जिंगशी में। वो जिंगशी में जाते हैं और फिर वहाँ से वो शाओ शिंगचैन के लिए एक चीज़ लेता है जो कि वो शाओ शिंगचैन की ही थी, और वो शुएंग के पास काफ़ी टाइम से थी, और उसने कहा था कि वो उसे देना चाहता है। इसलिए वो लोग जिंगशी में जाते हैं। वो जिंगशी में जाते तो हैं, बट शाओ शिंगचैन जिंगशी के बाहर ही रुक जाता है और कहता मुझे यहीं वो चीज़ चाहिए। तो शुएंग कहता है नहीं, क्या हम वो अंदर नहीं दे सकते। तो वह कहता बिल्कुल नहीं, अभी क्या अभी देने हैं तो वरना भाड़ में जाओ। और फिर शुएंग जो होता है वो कहता है ठीक है मैं दे रहा हूँ। और ये कह के वो अपने हाथ आगे करता है और वहाँ कुछ जादू करता है, और उसके हाथ में जो चीज़ आती है वो देख के जो शाओ शिंगचैन होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, और वो उसे कहता है तो तुमने इसे अभी तक संभाल के रखा था। तो फिर जो शुएंग होता है वो कहता हाँ तुमने मुझे इतने प्यार से दिया था तो तुम संभाल के तो रखना ही था ना। तो उसके बाद जो शाओ शिंगचैन होता है वो उसकी इस बात पे थोड़ा सैड हो जाता है और कहता तुम क्यों संभाल के रखोगे,
तुमने तो मुझे धोखा दिया था ना, तुम तो बस अपने किंग का ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। और ये कह के वो एक झूठी सी स्माइल कर देता है, और जो शुयांग होता है वो काफ़ी अच्छे से समझ जाता है कि आखिर शाओ शिंगशन कहना क्या चाहता है। इसलिए वो कहता है, मैं जानता हूँ कि वो किंग का ऑर्डर था, पर मैं सच में तुमसे प्यार करता था, बट मैं किंग के ऑर्डर को टाल भी तो नहीं सकता। तो जो शाओ शिंगशन होता है वो उसे देखता है और उसकी आंखों में देखता है, और उसकी आंखों में उसे सच्चाई साफ साफ दिख रही थी। बट उसने तो सोच रखा था ना कि थोड़ा बहुत तो परेशान करके ही मानेगा। इसलिए वो कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं देने वाला। तो जो शुयांग होता है वो कहता है, क्या देना है? तो शाओ शिंगशन कहता है, तुम चाहते हो कि इस गिफ्ट के बदले मैं तुम्हारा वो वाला गिफ्ट वापस तुम्हें दिखाऊं जो तुमने मुझे दिया था? मैंने तो उसे कब का छोड़ दिया। पता है, जब हम झरने में गिरे थे ना, वो भी झरने में बह गया, बिल्कुल मेरे दिल की तरह। और ये कह के वो मुंह फुला लेता है और उससे मुंह फेर लेता है। तो शुयांग कहता है, सच में मैंने जो तुम्हें गिफ्ट दिया था वो झरने में बह गया? तो शाओ शिंगशन कहता है, हाँ, मैं इतने तेज़ी से गिर रहा था कि वो गिर गया और मुझे पता भी नहीं चला। तो जो शुयांग होता है इस बात पे थोड़ा सा सैड हो जाता है, और शाओ शिंगशन जो कि देख लेता है कि वो सैड हो चुका है, बट उसने परेशान करने की ठान रखी थी, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहता। और फिर उससे वो वाला गिफ्ट वापस लेता है जो शाओ शिंगशन ने उसे दिया था। वो एक लकड़ी की डॉल थी जो शुयांग जैसी दिखती थी। मतलब वो उसने अपने हाथों से बनाई थी, और उस पे एक तलवार भी बनाई थी, छोटी सी, बिल्कुल छोटा सा शुयांग बना दिया था। और वो गिफ्ट अभी तक शुयांग के पास था, जिसे देखकर शाओ शिंगशन काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। और फिर शाओ शिंगशन जो होता है वो शुयांग को देखता है और कहता है, क्या तुमने सच में इसे अभी तक संभाल के रखा था? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब तुम मतलब मुझे इम्प्रेस करने के लिए किसी से बनवा के लाए और ऐसे दिखा रहे हो कि ये मैंने दिया है? तो फिर जो शुयांग होता है इस बात पर गुस्सा हो जाता है और कहता है, शाओ शिंगशन, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे ये सब बनाना आता है? देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये पक्का तुम्हारा वाला है। क्या चाहे तो तुम इस पर अपना स्टैम्प देख सकते हो। तो वो उस पूरी लकड़ी की गुड़िया को घुमा के देखता है, तो उसे वो निशान दिखता है जो शाओ शिंगशन ने इसलिए लगाया था ताकि उसे ताकि शुयांग को हमेशा ये बात याद रहे कि ये गिफ्ट उसने उसे दिया था। तो वो देखता है और समझ जाता है कि हाँ, ये तो वही है। तो ये बात जान के वो खुश हो जाता है और कहता है, तुमने सच में इसे संभाल के रखा था? और जो क्या नाम है, हाँ, शुयांग जो होता है ना, वो कहता, हाँ, मेरी ओमेगा ने मुझे बहुत प्यार से दिया था, मैं इसे छोड़ कैसे सकता हूँ? शुयांग की सारी हरकतें जानकर शाओ शिंगशन का दिल उसे उछल उछल के कह रहा था कि उसे माफ़ कर देना चाहिए, बट उसका दिमाग वो कह रहा था कि अभी नहीं, अभी थोड़ा खुराफाती कुछ और करना चाहिए। बट उसका दिल और दिमाग दोनों आपस में बहस कर रहे थे, और वो बेचारा कंफ्यूज हो रहा था। और फिर तब वो कुछ ना कह के वो कहता है, तुम सच में बहुत प्यारे हो, और ये कह के वो वहाँ से भाग जाता है। और शुयांग जब उसके मुँह से इसने ये सुना था कि तुम सच में बहुत प्यारे हो, वो वहीं पर स्टिफ हो गया था और सोच रहा था, क्या मैंने जो सुना है वो सच है? क्या ये कोई सपना था? अगर ये सपना था तो कितना प्यारा सपना था। और फिर ना वो अपने आप को ही चपेट मारता है और कहता, ये सपना नहीं था, मतलब शाओ शिंगशन ने सच में कहा कि मैं कितना ज़्यादा प्यारा हूँ, ओह माय गॉड। और ये कह के वो ज़ोर ज़ोर से कूदने लगता है और वहीं पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं वांग जी, जो कि विंग को झरने में धक्का देने के बाद भाग चुका था, भाग गया था, और विंग जो कि गीला हो चुका था। और फिर वो वांग जी को ढूंढ रहा था ताकि वो इस बात का बदला ले सके। बट फिर उसे कुछ याद आता है और वो सोचता है, नहीं, अभी नहीं, कि पहले मैं अपना प्लान तो पूरा कर लूँ, उसके बाद मैं बदला लेने का सोचूंगा। और ये सोच के फिर वो जाता है, अपने रोप्स बदलता है, और फिर वो वांग जी को ढूंढने लगता है। तो काफ़ी ढूंढने के बाद उसे पता चलता है कि वांग जी जो है वो अपने गगा के साथ है, मतलब शाओ शिंगशन के साथ नहीं, लैन सिचेन के साथ। और हाँ, शाओ शिंगशन भी उसके साथ ही है। तो वो सोचता है कि शायद उनकी कोई पर्सनल बात चल रही होगी, इसलिए वो बाद में जाएगा। इसलिए वो शुयांग के पास जाता है, और शुयांग के पास जाता है तो वो देखता है कि शुयांग कितना ज़्यादा खुशी में नाच रहा है। तो वो उसे कहता है, क्या तुम पागल हो चुके हो जो बेवजह नाचे जा रहे हो? तो जो शुयांग होता है वो कहता, किंग, आपको पता नहीं है कितना ज़्यादा अच्छा हुआ है, मुझे तो लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ। आपको पता नहीं है किंग, शाओ शिंगशन ने मुझे कहा कि मैं बहुत ज़्यादा प्यारा हूँ, और ये बात सुनकर मेरी खुशी का कोई ठिकाने नहीं है किंग। पता है, अगर आप किंग नहीं होते ना, मैं अभी आपको ज़ोर से उठा लेता और ज़मीन पर पटक देता। तो वो कहता, तुम खुश हो तो खुशी में तो लोगों को गले लगाया जाता है, और तुम कह रहे हो कि मुझे उठा के पटक देते? तो वो कहता, हाँ, क्योंकि मैं योद्धा हूँ ना, और योद्धा ऐसे ही करते हैं। और फिर वो कहता, अच्छा, तो तुम मुझे उठा के पटकने वाले हो? तो शुयांग कहता है, नहीं किंग, आप तो किंग हो ना, अगर आपकी जगह मेरा कोई दोस्त होता तो मैं ऐसा ज़रूर करता। तो फिर जो विंग होता है उसे कुछ याद आता है, और फिर वो कहता है, ओह, बट बचपन में तो हम दोस्त ही हुआ करते थे ना? तो शुयांग कहता है, हाँ, बचपन की बात अलग थी, तब आप कितने ज़्यादा स्वीट हुआ करते थे, और अब तो खड़ूस हो चुके हो, एक नंबर के खड़ूस। तो ये बात जान के जो विंग होता है वो उसे एक आँख छोटी करके देखता है और कहता है, क्या कहा तुमने? तो शुयांग जो होता है ना वो फ्लो में कह देता है, हाँ, मैं बिल्कुल सही तो कर रहा हूँ। आप
एक नंबर के खड़ूस हो, आपको तो ना कोई अकल ही नहीं है। आपको ये भी नहीं पता कि अपनी ओमेगा को मनाना कैसे होता है, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। और ये भी नहीं पता होता कि अपने दोस्तों से कभी ऐसी बात नहीं की जाती किंग। और ये कह के वो उसे काफ़ी ज़्यादा डांटने लगता है। और विंग जो कि अपने दोस्त से इतने टाइम बाद डांट खा के काफ़ी ज़्यादा मन में खुश हो रहा था, बट चेहरे पे ऐसे दिखा रहा था जिससे उसे गुस्सा आ रहा है, बट उसे मन में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि काफ़ी टाइम बाद ऐसा हुआ है कि जो शुयांग है वो उसे ऐसे डांट रहा है पूरे हक से। तो ये बात जान के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका था। और फिर हम देखते हैं हम दूसरी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पे शाओ शिनचैन, लाइन शिचैन और वांग जी, जियांग चैंग और लैन कोरैन वो सब लोग बैठे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ बात चल रही है। हम भी जानते हैं कि क्या बात चल रही है। जो लैन कोरैन है वो वांग जी और शाओ शिनचैन को थोड़ा बहुत समझा रहे हैं कि उन्हें उन दोनों को माफ़ कर देना चाहिए, बट वो दोनों बिल्कुल स्टबन बने हुए, बिल्कुल ज़िद्दी। वो कह रहे नहीं, हम उसे माफ़ इतनी आसानी से बिल्कुल नहीं करने वाले। तो जब वो ये बात सुनते कि इतनी आसानी से, तो वो समझ जाते हैं कि आखिर वो उन्हें थोड़ा परेशान करके उसके बाद मान ही जाएंगे। इसलिए वो भी उन्हें पहले तो बहुत ज़्यादा समझा रहे होते, बट जब उन्होंने ये बात सुनी होती है तो फिर वो कहते ठीक है तुम्हें जो करने करो। तो ये कह के वो उन्हें जाने को कहते हैं। उसके बाद जैसे ही वो रूम से बाहर निकलते हैं और अपने रूम की तरफ जा रहे होते हैं, तभी एक पर्सन जो कि भागा उनके पास आता है और उन्हें पीछे से 2 मुक्की मारता है। मतलब एक उसे मारता है और एक उसे मारता है, और वो दोनों कहते आउच। तो वो पीछे मुड़ते और कहते तुम आई मीन सॉरी गाइस, वो पीछे मुड़ते और कहते तुम। तो जैसे ही वो ये बात बोलते हैं ना, तो सामने वाले का चेहरा देख के वो दोनों के दोनों उनके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, और उस स्माइल के 2 सेकंड बाद ही उनके चेहरे पे साफ साफ गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं नी हुई सांग के बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसी, तुम आए इस बात की तुम्हें खुशी है, पर तुमने हमें मारा क्यों। तो ये बात जान के नी हुई सांग जो होता है वो कहता क्योंकि तुम लोग मुझे बिना बताए यहाँ आ गए और तुमने इतना सब कुछ कर दिया, और तुम लोग कैसे दोस्त हो यार तुम लोग, मैंने तुम्हें बचाया, मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करता हूँ, और तुम हो कि तुमने मुझे बताना ज़रूरी भी नहीं समझा, तुम बहुत बुरे हो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। और ये कह के वो टेंट्रम थ्रो करने लगता है। और वो लोग भी समझ रहे थे कि वो क्यों ऐसे कर रहा है, बट उन्हें अपनी गलती पता थी कि उन्हें नहीं हुई सांग को ऑफकोर्स बताना चाहिए था, क्योंकि वही तो उनका एक ऐसा दोस्त है जो हमें उन पर हमेशा विश्वास करता है। इसलिए उन्हें अपनी गलती का एहसास था। तो वो उसे कहते हैं ब्रदनी प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। वेल ठीक है, आप जो कहेंगे वो हम करेंगे। तो नी हुई सांग देखता है और फिर कहता है सच में। तो वो कहता है हाँ ज़रूर। तो फिर वो उसे कहता है कि ठीक है मुझे तुमसे मदद चाहिए। तो वो दोनों कहते हैं क्या मदद चाहिए ब्रदनी। तो जो नी हुई सांग होता है वो उन दोनों को देखता है और फिर कहता है यानी हम बाहर बात करते हैं। तो फिर वो तीनों के तीनों जिंगशी की ओर चल पड़ते हैं, और तीनों जिंगशी में आते हैं और अपने रूम को लॉक कर लेते हैं। और नी हुई सांग कहते हैं देखो मुझे ना तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात बतानी है। तो फिर वो कहते हैं क्या हुआ ब्रदनी, आपको लगता है कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। तो कहता प्रॉब्लम नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। तुम्हें पता है कि मैं जिससे प्यार करता हूँ वो किसी और से प्यार करता है, इसलिए मेरा दिल टूट चुका है। तो वो कहते क्या, पर आप किससे प्यार करते हो। तो जो नी हुई सांग कहता है वो कहता और किसे, वैनिंग से। तो वो कहता क्या वैनिंग, सीरियसली क्या तुम मजाक कर रहे हो। और ये बात सोच के वो कहता है मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें पता है वो जो वैनिंग है वो अब वैन क्लैन का क्लैन लीडर बन चुका है, और मुझे उससे मिलना है, बट मैं उससे मिल नहीं सकता, और मुझे लगता है कि उसे कोई और पसंद है। तो ये बात जान के जो वांग जी होते हैं वो कहता हाँ आप अगर उससे मिले ही नहीं तो आपको कैसे पता कि उन्हें कोई और पसंद है। तो जो नी हुई सांग होता है वो कहता तुम्हें पता है जब हमने मेला आयोजित किया था, तब जब मैं वैनिंग से मिला था ना, तब से मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, बट अब जब मुझे ये बात पता चली थी कि वो व्हील क्लैन के लोग हैं जिन्होंने तुम दोनों को फंसाया था, तब से मैं वैनिंग से मिला नहीं हूँ, और वैनिंग वो भी मुझसे नहीं मिला। बट ना पता क्या हुआ, थोड़े टाइम पहले ना जब सब कुछ ठीक हो गया था ना, उसके बाद वैनिंग और मैं मिले थे। मैं वैनिंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बट वो मुझे इग्नोर कर रहा है, अब मैं क्या करूँ। तो ये बताकर वो अपने दुखड़े सुनाने लगता है कि मैं वैनिंग से कैसे बात करूँ, कैसे उसे पटाऊँ, ऐसा वैसा बोलने लगता है। तो जो वांगजी होता है वो कहता है ब्रदनी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो नी हुई सांग कहता है क्या तुम चाहते हो कि मुझे मेरा प्यार ना मिले, कैसे दोस्त हो तुम वांग जी। तो जो वांग जी होते हो कहता है ब्रदनी ऐसा कुछ नहीं होगा, आपका प्यार आपको ज़रूर मिलेगा। और ये कह के वो उसे कुछ बताता है जो हम बाद में जानेंगे कि वो क्या बताता है। तो अब हम देखते हैं नी हुई सांग जो कि काफ़ी खुश होकर उस कमरे से बाहर निकलता है, और उसके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल थी जैसे कि उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। और फिर वो उन्हें देखता है और कहता है, और आंखों में ही कहता है आप तो बहुत ब्रिलियंट हो ब्रदर वांग जी। और ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है।
वेल अभी के लिए तो वो लैन क्लैन में ही हैं, वो बस थोड़ा रेस्ट करने गया, बाद में वो उन दोनों से मिलेगा। तो शुयांग और विंग उन दोनों ने भी ये नज़ारा साफ साफ देख लिया था और फिर वो भी सोच रहे थे कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, और ये बात जानने की उनमें क्यूरियोसिटी हो गई कि आखिर नी हुसैंग यहाँ क्यों आया था और यहाँ चल क्या रहा है। तो ये बात जानने के लिए वो लोग भी थोड़ा मतलब खुश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हम कैसे जाने की क्या बात हुई है। तो उन्होंने सोचते कि क्या हम नीहू सांग को पकड़े, पर उनके दिमाग में थे बिल्कुल नहीं कि नीहू सांग को अगर हमने पकड़ लिया तो वो दोनों हम ओमेगा हमें जान से मार डालेंगे। इसलिए वो इस प्लान को फ्लॉप करते हैं और फिर सोचने लगते हैं कि उन्हें भी जानना है कि आखिर उनमें क्या बात हुई है। बट फिर शुयांग के दिमाग में कुछ क्लिक होता है और वो कहता किंग हम इस बात पे क्यों ध्यान दे रहे हैं, हमें तो अपने ओमेगास पे ध्यान देना चाहिए। आपको पता है कि हमारे ओमेगास नाइट हंट के लिए जा रहे हैं। तो जो विंग होता है वो कहते क्या सीरियसली, अभी तो उन्हें लैंड क्लैन आए, ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ और वो लोग नाइट हंट के लिए जा रहे हैं, बट ऐसा क्यों है। तो जोशिया कहता है कि मैंने सुना है कि आपके ओमेगा ने ही कहा है कि उसे नाइट हंट पर जाना है, और उसके गगा ने हाँ कह दी, और मेरा ओमेगा वो तो आपके ओमेगा को कभी अकेला छोड़ने ही नहीं वाला। तो ये बात से ना जो विंग होता है ना वो कहता हाँ तुम्हारा और मेरा दोनों का ओमेगा बिल्कुल एक जैसा है। तो फिर ये सोच के वो बस ना में सर शेक करते हैं और फिर वहाँ से निकल पड़ते हैं ये जानने के लिए कि वो नाइट हंट पे कहाँ जाने वाले हैं, ताकि वो छुप छुप के उनका पीछा कर सके, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके ओमेगा अकेले जाएं। वेल उन्हें ये बात पता है कि उन दोनों के ओमेगास काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं और अगर उनके सामने कोई स्पिरिट आ भी गई तो वो उन्हें काफ़ी अच्छे से हरा सकते हैं। बट फिर भी वो बस अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, अल्फ़ा होने का, अपने ओमेगा को प्रोटेक्ट करना। तो वो भी यही सोच के वहाँ से निकल पड़ेंगे। ये सोच के वो दोनों के दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं और फिर हम देखते हैं रात का सीन। शॉ शिंगचन, वांग जी, नी हुईसांग, लैन कुरैन, लैन सिचैन, जियांग चैंग, शुयांग और विंग जो कि सब थे डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और खाना खा रहे थे, और वो खाना खाते हुए बिल्कुल साइलेंसली खा रहे थे। और ये बात जो है वो वी विजान को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी कि उस दिन तो ये लोग खाते हुए बात कर रहे थे, बट आज तो ऐसे बैठे हैं जैसे कि यहाँ पर पता नहीं क्या ही हो गया है। और ये सोच के ना वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रहा था कि उसे तो कुछ कहना था यहाँ पे, बट वो ये नहीं कह सकता। तो फिर जब खाना ख़त्म होता है तो लान वांगजी और शॉ शिंगचैन जो है कि अपने ब्रदर से कुछ बात करते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। और उनके कमरे से बाहर निकलते ही जो विंग होता है वो लैन सिचैन के रूम में आ जाता है और कहता कि क्लैन लीडर लान, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। आपको पता है मेरा ओमेगा अकेले नाइट हंट पे जा रहा है, आप उसे भेज कैसे सकते हो अकेले। तो जो लैन सिचैन होता है वो कहता कि मास्टर वी, आपको पता नहीं है कि मेरे दोनों भाई बहुत ज़्यादा ताकतवर है, आपको उनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे कहता कि मैं जानता हूँ कि आपके भाई और मेरा ओमेगा बहुत ताकतवर है, बट वो है, पर वो मेरा ओमेगा है, मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ। बट मुझे पता है कि अगर मैं उसे सीधा सीधा पूछूंगा तो वो मुझे मुंह पे ना कर देगा, इसलिए आप कुछ कीजिए ना। तो फिर जो लेंस चैन होते हैं वो कुछ सोचते हैं और फिर कहते हैं ठीक है मैं कुछ करने की ट्राई करता हूँ। तो फिर वो लैन सिचैन जो होते हैं वो लान वांगजी और शॉ शिंगचैन को दोबारा अपने रूम में बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि उन्हें अपने साथ विंग और शुयांग को भी लेकर जाना चाहिए, बट वो लोग साफ साफ मना कर देते हैं। और फिर उनके काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट करने पर वो लोग आखिर मान जाते हैं, बट उनसे कह देते हैं कि उनसे कहिएगा कि हमसे 10 कदम की दूरी पर रहे वरना उनकी जान ले लूँगा। और ये कह के वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर ये बात जो कि वो दोनों छुप छुप के सुन रहे थे वो बाहर आते हैं और कहते हैं उफ ये खतरनाक ओमेगास, कौन बचाए इनसे हमें। और ये कह के फिर वो लोग भी उनके साथ निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर वो निकलते हैं। वो लोग जंगलों में घूम रहे थे और फिर जंगलों में घूमते घूमते उन्हें एक बहुत डार्क स्पिरिट दिखती है, और वो जो डार्क स्पिरिट होती है वो सीधा लान वांगजी पे हमला कर देती है। वेल विंग उसके बीच में आता तो है, बट वो विंग को छोड़ के सीधा लान वांगजी पे हमला करती है, और जो लान वांगजी होता है काफ़ी अच्छे से उसे डॉज करता है और उसके बाद उसे फाइट करने लगता है। वेल विंग चाहता तो था बीच में आना, बट जब वो उसने बीच में आने की कोशिश की थी तो वांगजी ने उसे घूर के देखा था और आंखों में कहा था अगर वहाँ से हिले ना तो ठीक नहीं होगा, लाइक आंखों में ऐसे कह दिया था। और विंग जो कि समझ चुका था तो वो भी वहाँ से नहीं हिला, बट उसे फिक्र हो रही थी कि अगर उस स्पिरिट ने उसके ओमेगा को हर्ट कर दिया तो, पर फिर भी वो आगे नहीं जा सकता था वरना वो अपनी मौत को खुद ही बुलावा दे देता। तो वांगजी जो होता है फिर वो साइड में जाता है और अपना गुचिन निकालता है और अपने गुचिन से उस स्पिरिट को काफ़ी अच्छे से हटा देता है, आई मीन उसे ख़त्म कर देता है।
और फिर वो और ज़्यादा आगे चलने लगते हैं और वो काफ़ी टाइम तक चलते रहते और इतने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा स्पिरिट जो थे वो मिले थे। पर जो सारे के सारे डार्क स्पिरिट थे वो शुयांग और विंग के पास तो बिल्कुल आ ही नहीं रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो जो दोनों हैगे वो भी डार्क पावर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो सिर्फ प्योर एनर्जी वाले बंदे पे हमला कर रहे थे। इसलिए सारे हमले सिर्फ शाओ शिंगचैन और लान वांगजी पे हो रहे थे। बट वो दोनों चाहते तो थे उन्हें बचाना, बट उनका बीच में जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं था, क्योंकि जैसे ही वो जाते तो वो अपनी डायरेक्शन बदल के सिर्फ उन दोनों पे हमला करते, क्योंकि वो प्योर कल्टिवेटर्स हैं और वो दोनों डार्क कल्टिवेटर है। इसलिए तो शुयांग और विंग दोनों को ऐसा लगने लगा था कि क्या हमने यहाँ पे आके कोई गलती की है, क्योंकि ना तो हमारे ओमेगाज हम पे ध्यान दे रहे हैं, ना हमें उन्हें इम्प्रेस करने का कोई मौका मिल रहा है। तो फिर वो ये सोच ही रहे थे कि तभी अचानक से एक जो वुल्फ बीस्ट होता है ना वो आ जाता है, जो कि डार्क एनर्जी का ही होता है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा भयानक और ताकतवर लग रहा था। विंग और शुयांग जो कि उसके सामने आते हैं और बट वो उन्हें साइड में करके सीधा उन दोनों ओमेगाज के पास जाता है। वो दोनों ओमेगाज अपना गुची निकालते हैं और उस पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी वो अपनी पूंछ से उन दोनों ओमेगाज पे हमला करता है, जिस वजह से वो दोनों के दोनों जाके सीधा नदी में गिर जाते हैं। और जब वो नदी में गिर रहे थे तो विंग और शुयांग जो दोनों के दोनों उनके पीछे पीछे भागते हैं और फिर वो देखते हैं कि वो नदी से बहते हुए सीधा झरने की तरफ जा रहे हैं और वो दोनों जल्दी से पानी में कूद जाते हैं और फिर उन्हें बचाने उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। और एट द एंड जब वो झरने से बिल्कुल गिरने वाले थे तभी विंग जो होता है वो लान वांगजी का हाथ पकड़ लेता है और शुयांग शाओ शिंगचैन का हाथ पकड़ लेता है और वो उसे खींच रहे हैं, ऊपर खींच रहे होते हैं। बट तभी पेड़ की टहनी टूट जाती है और वो चारों के चारों झरने में गिर जाते हैं। बट गिरते हुए वांगजी और शाओ शिंगचैन ने सोचा कि चलो एक बार तो उनके अल्फा उन्हें बचाएंगे, बट ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, उनके अल्फा तो खुद ही पानी में गिर गए। तो जो शाओ शिंगचैन था वो उन्हें उम्मीद तो नहीं थी कि उन्हें ऐसा करना पड़ेगा, बट उनकी तलवार उनके पास थी, इसलिए वो तभी के तभी जब वो झरने में गिर ही रहे थे अपनी तलवार का यूज़ करते हैं, उस पर फ्लाई करते हैं और अपने अपने अल्फाज को उठाकर सीधे पानी के बाहर आ जाते हैं और उन्हें देखने लगते हैं, जो कि पानी में गिरते बेहोश हो चुके थे, क्योंकि वीक लैंड में किसी को भी तैरना नहीं आता था, खासकर किंग को, क्योंकि किंग तो कभी तैरते ही नहीं थे, वो तो बस लड़ाई करते थे, मैटर सॉल्व करते थे या प्लान बनाते रहते थे, इसलिए उन्हें तैरना बिल्कुल नहीं आता था। बट उन्हें इस बात की खुशी थी कि वो गिर रहे थे तो वो उन्हें बचाने के लिए कूदे तो सही। ये बात सोच के उनके चेहरे पे छोटी सी स्माइल आ जाती है और फिर गुस्सा इस बात का आ जाता है कि जब तैरना ही नहीं आता तो कूदे क्यों थे बेवकूफ़ लोगों। सो गाइस ये पार्ट हम यहीं रोकते हैं और अब हम कल जानेंगे कि कैसे आगे क्या होता है और कैसे शाओ को मनाते हैं विंग उसे। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो कमेंट करना और चाहे तो लाइक भी कर देना, बट कमेंट तो ज़रूर करना। ओके गाइस, सो बाय, टेक केयर एंड कमेंट ज़रूर करना। बाय।